ये कि ये पूरा घर अपराधी का, जो भी अपराध करेगा उसका अंत इसी प्रकार का होगा। तो जो हमारी नाबालिग बच्चे 10 साल की बच्ची की जो हत्या हुई थी निर्मम तरीके की, आज उसकी पूरी कार्रवाई, जो घर का जो कार्रवाई होती है, आज घर ध्वस्त उसका हो रहा है। चलो कि हम कुछ जनता से पूछते हैं। भैया, आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हैं? आज हमारे जो प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, आज प्रशासन की नज़रों में जो सारी पूरी कार्रवाई है, बहुत अच्छा लगी। जो अपराध करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस तरीके का घटना है? उनका तो फांसी हो चाहिए, नहीं, जैसे और भी लोग अपराध करते हैं बच्चियों के या और महिलाओं हो चाहिए, तो उन सबको हो चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके की होनी चाहिए ना अपराध, और उसका अंत इसी प्रकार का होना चाहिए। और हमारी लोगों की मांग यही है कि दोबारा हिम्मत तो न पड़े। अच्छा, चलो देखते हो पूरे प्रशासन की नज़रों में हमारी पूरी जो भी कार्रवाई है हो रही है। और ये पूरी जनता है, हम जनता से, ये देखो पूरा घर, ये देखिए, ये अपराधी का आज एक अंत, और जो घर ध्वस्त होने का बाकी था वो भी हो रहा है। हम ग्रामीण से पूछने की कोशिश करते हैं, सभी हमारे भाई ये पूरे गांव के लोग हैं। भैया, आप लोगों को कैसा लग रहा है आज ये कार्रवाई हो रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, आप तो अंकल गांव के हैं ना, तो अच्छा हो रहा है ये। और उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो इस तरीके का दोबारा अपराध करने के लिए जो बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोगों की क्या राय है? इसी तरीके की मिट्टी में मिलाने का कार्य किया जाएगा जिस तरीके की बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पीड़ित परिवार के चाचा, भैया आपको क्या कहना है? क्या कहना है कि घर ध्वस्त हो या इनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। देखिए कि आज हमारे जो पीड़ित परिवार, आज हमारे बीच हमारे पीड़ित परिवार के बच्चे हैं, मतलब सॉरी बच्ची की जो चाचा जी हैं, आज वो कितना खुश दिखाई दे रहे हैं कि इस कार्रवाई से जो अपराधी थे वो जेल जा चुके हैं, और प्लस जो उसका घर की कार्रवाई, ध्वस्त होने की कार्रवाई थी, वो भी पूर्ण हो रही है। तो और भैया कुछ कहना है किसी को? भैया और किसी को कुछ कहना है? हमें फांसी चाहिए उनको। फांसी, तो देखो फांसी का तो देखो कानून का जो नियम होगा, कानून के हिसाब से फांसी करो। संवैधानिक तय जो भी कानून है, जो नियम होगा, हाँ, ऐसे अपराधियों को तो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम गोली में इनकाउंटर करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इनकाउंटर अगर आपने नहीं किया है तो उनको फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। जो भी इसमें अपराध के जो भी हैं अपराधी, इसमें इस घटना में जो अपराध जिन्होंने किया है उसको तो फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। योगी जी के काम हो ही रहा है। मतलब योगी की सरकार में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो बहुत एक निंदनीय है, बहुत ही एक तरीके से। पहले का ये घर ध्वस्त हो रहा था, वो भी गांव समाज में वो भी घर नहीं तो नहीं, आपको क्या पता है कि वो घर ध्वस्त नहीं होगा? ध्वस्त होगा, आज ही होगा ना? हाँ, आज ही होना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल होगा। तो आपको जैसे पता है कि चाचा भैया आप मेरे साथ 11 तारीख को गए थे, जो उन्होंने जिस तरीके से हमारी सुनी थी, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने कहा था, तो क्या आज उन्होंने अपनी हमारी हम लोगों की बात मानी थी? तो फ्रेंड देख सकते हो कि आपको जैसे हमने बताया था कि हम और पीड़ित जो बच्ची थी उसके चाचा और उसके पिता, हम लोग डीएम साहब से जाकर के उनके कार्यालय में काफ़ी हमारी तो उनके झड़प भी हुई थी। भैया सही बात है कि नहीं? बहस भी हुई थी, और उन्होंने जो हमको बोला था कि हम कार्रवाई करेंगे, फिलहाल उन्होंने बोला नहीं था, उन्होंने यही कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, पर फिर भी उन्होंने कार्रवाई हमारी सुनी और कार्रवाई की। तो बस अब इससे हम घर से संतुष्ट नहीं रहेंगे, हमको फांसी चाहिए। हमारे किसी का घर गिराने से हमारी बच्ची नहीं वापस आ जाएगी, बात सही है कि नहीं? तो हम तो चाहते हैं कि घर तो गिराएगी, फांसी की सजा होना चाहिए। अपराधी जितने भी इसमें अपराध में जितने भी शामिल है अपराध में, और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और इस प्रकार ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कोई अपराधी अगर दोबारा
पनपता है तो इस तरह दोबारा कोई अपराध ना करे। अपराध करने से पहले उसको मिट्टी में मिलाने का काम करें। माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय हमारे जो एसडीएम और डीएम साहब हैं, जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की है, हम चाहते हैं कि हमारे समाज और हमारे देश में इस तरीके की दोबारा कभी घटनाएं ना हो। इस तरीके के आप कार्रवाई जैसे आप कर रहे हैं ऐसे ही अगर इससे, मगर उन्होंने बहुत लेट कर दी है कार्रवाई करनी, इनको बहुत जल्द ये कार्रवाई करनी चाहिए। मगर हमें तो नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी, क्या मजबूरी रही होगी, क्या हम तो उसके हम नहीं बता सकते हैं कि किसके दबाव में और किसके ये सारी चीज़ों में आज उन्होंने इतनी देर कार्रवाई की है। पर ठीक है, उन्होंने किया है, पर हम, हमारा पूरे समाज और हमारा ये पूरा ग्रामीण लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट तो हैं, पर घर से संतुष्ट नहीं है कि उससे हमारी बच्ची वापस नहीं आएगी। पर जब तक अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं होना, जब तक फांसी सजा होनी चाहिए। तो देख सकते हो कि हमारे सारे ग्रामीण लोग हैं। कहाँ है प्रधान? तो देख सकते हो कि आज एक जो घर गिर रहा है तो उससे हमारा समाज और हमारा देश बहुत ही ज़्यादा खुश है। और एक उसका अपराधी का घर ये किए है, ये भी घर गिरना चाहिए ये, क्योंकि ये मेन घर है। शायद अपराध को अंजाम इसी में दिया गया था क्या भैया? तो आप लोग देख सकते हो कि इस मकान में घटना का अंजाम जो दिया गया था, इस मकान में दिया गया था और गिरा ये घर रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा प्रशासन इस घर को गिराता है कि नहीं। आज जो भी हम आपके बीच सारी कार्रवाई दिखाएंगे और आप लोग अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जो अपराध करते हैं तो इस तरीके से, हाँ